नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम गुरु ग्रह जो कि 6 फरवरी 2017 से लेके 9 जून 2017 तक वक्री रहेंगे। तो गुरु ग्रह ये टाइम में जो वक्री रहेगा वो आपको क्या फल देगा, मेष से लेके मीन तक की जो भी राशि या लग्न है उनको ये गुरु ग्रह का क्या फल मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 4 महीने है तो इसमें गुरु ग्रह आपको कौन-सा अच्छा फल देगा, क्या नेगेटिव कर सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक बात, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि गुरु ग्रह जब भी वक्री होता है या कोई भी ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो सूर्य से दूर जाता है, यानी सन से वो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और पृथ्वी के वो करीब आता है। यानी जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के करीब आने की वजह से उसके जो भी गुण धर्म है या उसका जो भी प्रभाव है, वो जिन चीज़ों का कारक है, वो सब में थोड़ी तीव्रता आती है। और ये तीव्रता या तो सकारात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। तो देखिए, हम अलग-अलग राशि के बारे में सबसे पहले जानें। तो मैं बात करूँगा मेष राशि वाले जातक। तो मेष राशि वाले जातक में गुरु ग्रह जो है या मेष लग्न वाले जातक है उनकी कुंडली में गुरु भाग्य का मालिक होगा और 12वें भाव का। और एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु ग्रह जिनकी कुंडली में ऑलरेडी वक्री है यानी मूल कुंडली में वक्री है, उनको ये गुरु वक्री जो गुरु है वो अच्छा फल देने का प्रयत्न करेगा। और जिनकी कुंडली में गुरु वक्री नहीं है, मार्गी है, तो उनको हो सकता है कि ये गुरु ग्रह थोड़ी दिक्कत दे, हर्डल्स दे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि या लग्न वाले जातक जो है उनकी कुंडली में भाग्य भाव और 12वें भाव का मालिक गुरु वक्री होने की वजह से भाग्य में चेंजेस आएंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि इंसान मेष राशि वाला जो भी जातक है, भाग्य को लेके जो प्रयत्न कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएँ आएँगी या कुछ ऐसा होगा, उसकी वजह से उनको जो तक मिलनी चाहिए या नसीब का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो कम मिल सकता है। साथ में ही उनके खर्च का जो प्रमाण है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है वो परदेश जाने की कोई बात सोच रहे हो या बाहर जाने का कोई भी प्लान है उनका, तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएँ आ सकती है। 12वाँ भाव लिटिगेशन का है तो लिटिगेशन ये वक़्त में आ सकता है, तो ये भी उनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा और थोड़ा हेल्थ को ध्यान में लेना होगा क्योंकि 12वाँ भाव जो है, वो हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी है। तो मेष राशि या लग्न वाले जातक जो है उनको ये जो बातें बताई, उनमें थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके पिता के साथ के जो संबंध है उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऑलरेडी जिनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है, मेष राशि या लग्न वाले जातक जो है, तो मैं उनको इतना बता दूं कि ये गुरु वक्री जो रहेगा 6 फरवरी 2017 से लेके 9 जून 2017, ये उनको कुछ अच्छा फल देगा। सडनली कुछ परदेश जाने के योग बन सकते हैं या कोई बड़ी संस्थाओं के साथ वो जुड़ सकते हैं। साथ में ही उनको अगर लोन के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं तो उनको लोन मिल सकती है। भाग्य को लेके अच्छी तक मिल सकती है, पिता का सपोर्ट मिल सकता है। साथ में ही बड़ी जो लंबी मुसाफरी है, वो अगर वो करते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छी रहेगी। आगे हम बात करें वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जातक। तो इनकी कुंडली में गुरु जो है वो अष्टम भाव और 11वें भाव का मालिक होकर वक्री हो रहा है। तो इसकी वजह से उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा हेल्थ में। सडनली कोई ऐसा प्रश्न क्रिएट होगा जो उन्होंने सोचा नहीं है। मित्रों के साथ के जो संबंध है उसमें बाधाएं आ सकती है। बुजुर्ग लोग जो है पेरेंट्स है उनके साथ के जो संबंध है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इन्होंने कोई भी कार्य किया है वृषभ राशि या लग्न वाले जातक ने और वो मुनाफे की जो सोच रहे हैं कि इतना मुझे मुनाफा होना चाहिए, तो वो डिले हो सकता है। तो ये 3-4 महीना जो भी है उसमें उनको जो मुनाफा मिलना चाहिए वो भी डिले हो सकता है। साथ में ही उनकी कोई भी इच्छा है या उनको कोई पद मिल रहा है, कोई प्रमोशन की बात है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु वक्री है, उनको ये सब जो बातें हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है उनको आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वारसागत मिलकत जो है वो मिल सकती है। साथ में ही अगर कोई हेल्थ को लेकर वो परेशान है तो उसमें सडनली सुधार आ सकता है। रुका हुआ लाभ जो है वो वृषभ लग्न या राशि वाले जातक को मिलेगा ये टाइम में। अब हम बात करें मिथुन राशि या लग्न। तो इनकी कुंडली में सप्तम भाव और कर्म भाव का मालिक होकर गुरु वक्री होगा।
तो सप्तम भाव है लाइफ पार्टनर, मैरिज, लंबी मुसाफरियाँ, फिर कह सकते हैं कि भाई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर भी यहाँ से देखे जाएंगे और ओवरऑल उनका बिजनेस। तो मिथुन राशि या लग्न वाले जातक जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु मार्गी है, उनको ये सब जो बातें हैं उसमें हर्डल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उनका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है या उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। बिजनेस जिस तरह से चलना चाहिए नहीं चलेगा। साथ में अगर वो कोई प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। स्टेटस को लेके उनको चिंता रह सकती है। पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है और साथ में ही लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ के जो भी संबंध है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात, जो भी मिथुन लग्न या राशि वाले जातक मैरिज के बारे में सोच रहा है तो हो सकता है ये टाइमिंग में डिले हो या सामने से जो जवाब आना चाहिए ना आए या नेगेटिव जवाब आ सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु वक्री है उनके लिए ये सब बातें पॉजिटिव रहेगी। सडनली उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस को लेकर अच्छी तक उनको मिल सकती है। तो ये अच्छी बात रहेगी मिथुन राशि या लग्न वाले जातक के लिए। हम बात करें आगे कर्क लग्न या राशि। तो देखिए कर्क लग्न जो है उसमें गुरु महाराज 6 हाउस और भाग्य 9वें भाव का मालिक होंगे, वक्री होंगे। तो कर्क लग्न या राशि वाले जातक जो है उनको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। जॉब में सडनली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उनको जो अच्छी जॉब मिलने की कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें डिले होगा। भाग्य को लेके उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। बॉस जो है उनसे भी सपोर्ट कम मिलेगा ऐसा भी कह सकते हैं। और साथ में थोड़ा उनको सीजनल बीमारियों से भी ध्यान रखना होगा। जिनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है, कर्क लग्न या राशि वाले जातक, तो उनको सडनली अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बन जाएंगे। भाग्य को लेकर अच्छी तक मिलने का भी प्रयोजन हो सकता है। तो ये उनके लिए इस तरह से बेनिफिशियरी रहेगा। अब बात करें सिंह लग्न या राशि वाले जातक। इनकी कुंडली में गुरु पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक होकर वक्री होगा। तो देखिए पंचम भाव है प्रेम, संतान, एजुकेशन। तो इसमें कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें आ सकती है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप है, प्यार है, तो उसमें मनमुटाव हो सकता है या आपका रिलेशन जो है वो टूट भी सकता है। सडनली हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो मैरिड है, जो इंसान, जो लोग, उनको ससुराल के साथ के जो है प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और एक बात बताऊं तो अगर वो कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, वारसाई प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। साथ में ही अपने जो पुराने दोस्त हैं उनकी वजह से भी परेशानियां आ सकती है। लेकिन और एक बात, जो लोग एजुकेशन का कोई लाइन पसंद करना चाहते हैं तो हो सकता है सिंह राशि या लग्न वाले जातक गलत लाइन भी ले ले। तो उनको ये ध्यान रखना होगा और बहुत ही सोच समझकर लाइन की पसंदगी उनको करनी होगी या 1, 2, 3 लोगों की एडवाइस लेके वो इसके बारे में सोचें। और एक बात, संतान को लेके भी दिक्कत आ सकती है या हो सकता है संतान जो है वो आपका नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी कर सकते हैं या आपको एडजस्ट जो होना चाहिए वो संतान ना हो, ऐसा भी ये टाइम में होगा। लेकिन ऑलरेडी जिनकी कुंडली में वक्री ही है सिंह लग्न या राशि वाले जातक, तो उनके लिए एजुकेशन को लेकर अच्छी तक मिल सकती है। प्रेम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप नहीं बन सकती है। सडनली कोई इनकम या आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं और ससुराल के साथ के संबंध जो बिगड़े थे वो सुधर सकते हैं। तो ऐसा हम कुछ इनके बारे में सोच सकते हैं। आगे हम बात करें कन्या राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए इनकी कुंडली में गुरु जो है चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का मालिक होकर वक्री हो रहा है। तो फोर्थ हाउस है जमीन, मकान, वाहन, माता, हमारी महत्वाकांक्षा। तो ये जो बातें हैं उसको लेके दिक्कत या सडनली कोई प्रश्न उपस्थित होगा। सप्तम भाव जो है वो है लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। तो इसमें भी थोड़ा उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। और एक बात, सप्तम भाव जाहिर जीवन का है, तो जाहिर जीवन में भी आपको थोड़ी बाधाएं आ सकती है। ऑलरेडी कन्या राशि वाले जातक जो है, अगर वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कोई उनकी बात चल रही है,
या फिर कोई वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और बात चलाना चाहते हैं, तो ये टाइम में उनको बाधा आएगी, या हो सकता है नेगेटिव जवाब भी आए, तो उनको थोड़ी राह देखनी होगी। लेकिन अगर उनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है, तो सडनली वो ज़मीन, मकान, वाहन ले सकते हैं। माता को लेके उनको अच्छा सुख प्राप्त होगा, और लाइफ पार्टनर को लेके भी उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिज़नेस पार्टनर भी जो है, आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, और ज़ाहिर जीवन में भी आपका मान, सम्मान, रुतबा जो है, वो बढ़ेगा। आगे बात करें तुला राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में गुरु तृतीय भाव और छठे भाव का मालिक होकर वक्री होगा। यानी तृतीय भाव जो है भाई, बहन, छोटी मुसाफरी, छोटी ट्रैवल्स जो है, साथ में ही कम्युनिकेशन, पड़ोसी, तो इनके साथ के जो संबंध है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कम्युनिकेशन आपका ये टाइम में वीक रहे और उसकी वजह से भी आपका प्रश्न उपस्थित हो। साथ में ही आप अगर कोई करार एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। छठे भाव के मालिक की वजह से आपको नौकरी में बाधा आ सकती है, नौकरी में कोई चेंजेस आ सकता है, और वो चेंजेस ऐसा होगा जो आपको थोड़ा पसंद ना आए। साथ में ही आपकी डेली इनकम जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, शत्रुओं की वजह से परेशानियां हो सकती है, एम्प्लॉय जो है आपको एडजस्ट नहीं होंगे। लेकिन ऑलरेडी जिनकी कुंडली में, मूल कुंडली में गुरु वक्री ही है, तो उनको ये बहुत ही कैलकुलेटिव साहस करेंगे। जो साहस करेंगे उसकी वजह से उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाई बहनों के साथ के संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, और पड़ोसी से भी सपोर्ट रहेगा। पड़ोसी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे, या अगर ऑलरेडी आपकी जॉब है तो उसमें प्रमोशन के चांसेस भी ये टाइम में रहेंगे, या अच्छी जॉब आपको मिल सकती है ये टाइम में, ऐसा कह सकते हैं। और शत्रु जो है वो, शत्रु पे विजय प्राप्त होगा, या शत्रु जो है आपको परेशान नहीं करेंगे। सीजनल बीमारियां जो है उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये तुला लग्न या राशि वाले जातक को फल मिलेगा। आगे बात करें वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव और द्वितीय भाव का मालिक होके वक्री होगा। तो देखिए, द्वितीय भाव है फैमिली, कुटुंब का है, वाणी का है, सेविंग्स का है। तो देखिए, ये गुरु वक्री होने की वजह से कौटुंबिक प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं ये टाइम में। साथ में ही आपकी सेविंग्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से आप प्रश्न उपस क्रिएट कर सकते हो, तो अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। और पंचम भाव जो है, मैंने बताया कि भाई संतान को लेकर परेशानियां हो सकती है। एजुकेशन की लाइन में जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा ये टाइम में। साथ में ही जो लोग रिलेशनशिप में है तो उनको भी ये टाइम में दिक्कत आएगी। और वृश्चिक लग्न या राशि वाले जातक जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु वक्री है, तो उनको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होगी, सेविंग्स बढ़ेगी, फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहेगा, अपनी वाणी से वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और संतान को लेके उनको अच्छा यानी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। और प्रेम या रिलेशनशिप जो है उसमें भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम आने की संभावना ये टाइम में ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें हम धनु राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में लग्न भाव का मालिक होके और चतुर्थ भाव का मालिक होके गुरु वक्री होगा। लग्न यानी हम, हमारे ख्यालात, हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद। तो लग्न भाव का मालिक वक्री होने की वजह से धनु राशि या लग्न वाले जातक जो है उनका बिहेवियर थोड़ा ऑड हो सकता है। अभी तक जो वो चीजें कर रहे थे, सडनली वो स्टॉप करके कुछ नई चीजें शुरू करेंगे, या हो सकता है कि जो बात करने से डरते थे वो बात सडनली वो कर सकते हैं। और एक बात, उनकी पसंद नापसंद जो है वो उसमें भी चेंजेस आएंगे। जो चीज़ उन्हें अभी तक पसंद थी, सडनली उसमें उनको कुछ ना कुछ खामियां दिखने लगेगी। और एक बात, थोड़ा हेल्थ को लेके भी उनको ध्यान रखना होगा। और जो है कि भाई जमीन, मकान, वाहन और माता, ये जो भाव है ये इसका है, तो उसको लेके भी उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। माता की हेल्थ को लेके भी उनको चिंता रह सकती है। साथ में जमीन को लेके, मकान को लेके, वाहन को लेके कोई भी वो ख्याल लेके चल रहे हैं लेने का, तो उसमें सडनली उनको प्रश्न उपस्थित हो सकता है या डिले हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। और जो भी धनु लग्न राशि वाले जातक जिनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है मूल कुंडली में, तो उनके लिए ये जो वक्त है, समय
बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो 4 महीने है उसमें वो सडनली कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ में ही उनके ख़यालात, विचार जो है वो विशिष्ट होंगे और कुछ अलग तरीके से वो शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे या इच्छित फल की प्राप्ति करेंगे। ज़मीन, मकान, वाहन को लेके सडनली कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा, मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, माता को लेके भी उनको सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ये धनु लग्न राशि वाले जातक को रिज़ल्ट मिल सकता है। आगे हम बात करें मकर राशि या लग्न। तो देखिए मकर राशि और लग्न वाले जातक जो है इनकी कुंडली में गुरु जो है वो व्यय भाव और तृतीय भाव का मालिक होकर भ्रमण करेगा यहाँ पे कन्या राशि में। तो देखिए व्यय भाव है सडनली खर्च, एक्सपेंसेस या फिर आरोप, लिटिगेशन, बंधन, हॉस्पिटलाइजेशन और बड़ी लंबी दूर की मुसाफरी। तो देखो मकर लग्न या राशि वाले जातक जो है अगर वो कुछ प्लान बना रहे हैं बाहर जाने का, प्रदेश जाने का, वीजा के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये टाइम में उनको दिक्कत आ सकती है। सडनली उन पे कोई लिटिगेशन आ सकता है, उनका खर्च बढ़ सकता है, उनके पैसे फंस सकते हैं, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। और वो जो भी साहस करे वो बहुत ही ध्यान से करे वरना उसमें उनको नुकसान होने की संभावना है। भाई बहनों की वजह से भी उनको दिक्कत आ सकती है या उनके साथ का संबंध जो है उसमें मनमुटाव हो सकता है। वो अगर कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो वो भी सोच समझ के करे, हो सकता है आप उसमें बन जाए या फंसे, तो ये भी एक संभावना है। पड़ोसियों के साथ के संबंध बिगड़ सकते हैं ये टाइम में, तो ये ध्यान रखें। ऑलरेडी जिनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है, मकर लग्न या राशि वाले जातक, तो सडनली उनको कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे परदेश को लेके। कोई परदेश से शुभ समाचार समाचार प्राप्त हो सकता है, परदेश जाने का योग बन सकता है। सडनली ऐसा क्या हो सकता है कि भी कोई अच्छी कोई भी कंपनी के साथ वो जुड़े, बड़ी संस्था के साथ जुड़े। जो भी वो साहस करेंगे उनको उनसे उनका भाग्य का उदय होगा, भाग्य का उनको सपोर्ट भी मिलेगा, भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये रहेगा मकर लग्न या राशि वाले जातक के लिए। अब हम बात करें कुंभ राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में गुरु जो है वो 11वां भाव और द्वितीय भाव का मालिक होकर वक्री होगा। तो देखिए यहाँ पे 11वें भाव का मालिक होने के बाद वक्री होने की वजह से उनके अपने दोस्तों के साथ के संबंध में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है, परेशानी आ सकती है। पेरेंट्स जो है, वडील है, बुजुर्ग है, उनके साथ के संबंध में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी प्रश्न क्रिएट हो सकता है। और एक बात, वो लोग जो भी कार्य कर रहे थे, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और जो उन्होंने मुनाफा सोचा है या जो भी इनकम सोची है वो उनको ये टाइम में नहीं मिलेगी या डिले होगी। उनका जो लाभ मिलने का था वो डिले हो सकता है, वो उनको ध्यान में रखना होगा। साथ में ही उनका जो कौटुंबिक जो है भाव वो भी डिस्टर्ब होगा। फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपकी सेविंग्स बहुत ही नकारात्मक तौर से यहाँ पे प्रताड़ित हो सकती है। साथ में ही वाणी की वजह से, आपकी वाणी की वजह से भी आपको प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो कुंभ लग्न या राशि वाले जातक और उनकी कुंडली में गुरु वक्री ही है, तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो लाभ अभी तक रुका हुआ था, वो उनको ये टाइम में मिलेगा, यानी 6 फरवरी 2017 से लेकर 9 जून 2017 में। दोस्तों से अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, साथ में उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी, अच्छी सेविंग्स हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, फैमिली का भी सपोर्ट आपको अच्छा रहेगा। आगे हम बात करें मीन राशि या मीन लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में गुरु जो है वो कर्म भाव का मालिक और लग्न भाव का मालिक होकर वक्री रहेगा। तो ये टाइम में हो सकता है इनको हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रश्न उपस्थित हो। साथ में ही उनके जो विचार है, ख़यालात है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, उससे उनको परेशानियाँ आ सकती हैं। और एक बात, वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको जो इच्छित परिणाम है, वो प्राप्त नहीं होगा। ऑर्डर जो आने चाहिए बिज़नेस में नहीं आएगा। हो सकता है हो सकता है ये टाइम में उनको बिज़नेस में थोड़ी हर्डल्स आ सकती है, सडनली ऑर्डर कम हो सकते हैं या बिज़नेस बंद होने की कगार पे भी आ सकता है। और जिनकी कुंडली में ऑलरेडी बिज़नेस सॉरी गुरु वक्री ही है, तो उनको ये टाइम में सडनली प्रमोशन मिलने के चांसेस बनेंगे। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो उनके फेवर में रहेगा, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।
वो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आमदनी अच्छी होगी, ओवरऑल हेल्थ को लेके भी अच्छा रहेगा और आप एक अच्छा महसूस करेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु वक्री ही है, तो उनको ये वक्री गुरु कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। जिनकी कुंडली में मार्गी है गुरु, तो उनको कुछ ना कुछ ये बाधा या दिक्कत देने का प्रयत्न करेगा। और एक बात, गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, गुरु एजुकेशन का कारक है, गुरु जो है वो संस्कार है। तो गुरु वक्री होने की वजह से एजुकेशन लाइन में कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती है। जो लोग एजुकेशन की लाइन में है या जो लोग धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक संत महात्मा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ परेशानियां ये टाइम में आएगी। हो सकती है उनकी पोल जो है वो भी बाहर आ जाए। तो कहने का मतलब ये गुरु जो है कुछ इस तरह से आपको फल दे सकता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जो भाव का मालिक है आपकी कुंडली में, साथ में ही वो जिन बातों का वो कारक है उसको लेके परेशानियां सडनली क्रिएट करता है या उसको लेके बेनिफिट रिजल्ट वो सडनली देता है। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल देखा गया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं आपकी कुंडली के बारे में, ये गुरु वक्री हो गया है उसके बारे में, या फिर आप आपके जमीन मकान का वास्तु कुछ बताना चाहते हैं या उसके बारे में सलाह मशवरा चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर जो है 0971218080, या आप हमें मेल कर सकते हैं info@astroalchemist.com। तो यहाँ पे मैं आपसे रजा लूँगा, आगे और वीडियो लेके हम आएंगे जिसमें आपका जो नॉलेज है कुछ ना कुछ बढ़े, कुछ नई जानकारी मिले। धन्यवाद।